थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था बीच बीच में। भी ज़्यादा इज्जत अपनी दादी से करता था। उसकी दादी सब पोते से ज़्यादा उनसे प्यार करती थी, लेकिन थोड़ा उस मानसिकता संतुलन खोलने के विषय में भी अपने आप को इंजोर्ड कर लिया है। गला में अपना त्रिशूल से अपना गला को तरीका रही से वो है कि हम सोचे नहीं रही कि इसी टाइप से वो कदम उठा ली। बहुत सुंदर लड़का रही से क्या ऐसे हो गया कि अपनी दादी को ही भगवान शिव जी के त्रिशूल से उसने मार दिया और खुद मारा और अपने आप को भी मारा है। जहाँ पर एक पोते ने पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या चला कि उन्होंने अपनी दादी के खून से जो है शिव के अभिषेक कर दिए हैं। यहीं पर लिटाया गया था, ब्लड का पूरा ये दिख रहा है और बहुत सारे ऐसा वीडियो और हमारे पास फोटोग्राफ्स है जिसको हम आप तक नहीं दिखा सकते हैं। देखिए किस देखे और उस लड़के की तरफ भी नजर गई तो मैं दौड़ते दौड़ते निकल कर भाग गई। अच्छा, पता नहीं हत्या करने के बाद पड़ोसी के घर में जाके बैठे। ये हत्या करने का कोई कारण समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आ रहा है। बर्ताव जैसे मानसिक संतुलन से पीड़ित है घर के। एक दूसरे को लेके घल हन मतलब तो ठीक नहीं हो पाता। जैसे भगवान का नाम ज़्यादा ले मतलब राम या बजरंगबली, बागेश्वर धाम, ऐसे मोड़ पर बागेश्वर धाम समा है, ऐसे ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम दुर्ग के नंदकट्टी गांव पे मौजूद हैं। ये एक जगह दिख रहा है जहां ये शिव मंदिर है। आपने सुना होगा कि शिव अभिषेक जब भी होता है या रुद्र अभिषेक होता है तो वहां पर गंगा जल, दूध, दही और जो शहद का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक आरोपी ने जो है अपने दादी की जो है खून से जो है अभिषेक कर दिए। जी है, मामला है नंदकट्टी का और यहाँ पर जो है एक शिव मंदिर है जहाँ पर एक पोते ने पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या चला कि उन्होंने अपनी दादी के खून से जो है शिव के अभिषेक कर दिए हैं। और वो जो आरोपी इस वक्त जो पुलिस के हाथे चढ़ गए हैं उसने स्वयं के भी जान लेने की भी कोशिश की है और जिस दादी को उन्होंने मौत के घाट उतारा है उस दादी के साथ उसका प्रेम भी बहुत था। बताते हैं कि ये इसी मंदिर का पूजा करने के बाद जो दादी है यहाँ रहा करती थी। मतलब आप देख सकते हैं मंदिर और जो घर है दोनों लगा हुआ है। या अभी भी देख सकते हैं ये जो यहीं पर लिटाया गया था, ब्लड का पूरा ये दिख रहा है और बहुत सारे ऐसा वीडियो और हमारे पास फोटोग्राफ्स है जिसको हम आप तक नहीं दिखा सकते हैं। देखिए कितने सिंपल तरीके से दादी यहाँ रहा करती थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिस पोते को उसने पाल पोस के इतना बड़ा किया है वही पोता जो है आज उसके मौत का कारण बन जाएंगे। और इस वक्त जो है आरोपी जो है पुलिस के हत्थे पे चढ़ गई है और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रुद्राक्ष भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये रुद्राक्ष भी बहुत कुछ कहता है और जिस तरह से इस रुद्राक्ष को अभी तक उठाया नहीं गया है, यानी कि इस रुद्राक्ष को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आरोपी अभिषेक करने के लिए पहले से प्लानिंग किए थे। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोचा है कि जिस दादी को वो प्यार करता था, प्रेम करता था, जिस दादी के बगैर रहता नहीं था, उसी दादी का जो है मौत के घाट उतार दिए। इस तरफ मंदिर है और वहाँ पर उनके परिजन लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस तरफ पुलिस के अधिकारी और जो अधिकारी है वहाँ पर पहुँचे हुए और गाँव का जो माहौल है इस वक्त इस प्रांगण को देखने के लिए भीड़ लगी हुई है। और ये जो मौत का जो मंजर जो देखने को मिल रहा है, इस तरह का जो छत्तीसगढ़ में आए दिन कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र विद्या को लेकर कहा जा सकता है या हत्या को लेकर कहा जा सकता है। लगातार इस तरह की जो हत्याएं एक आम सी बात हो गई है जिस पर किसी का अंकुश लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। मृतक रुक्मणी बाई यहीं रहती थी और वो यहीं रह के अपना पूजा पाठ करती थी और लंबे समय से वो इसी स्थान पर रहा करती थी। आज उनके नहीं रहने के बाद यहाँ पर जो है शोक का माहौल है और जो रुक्मणी गोस्वामी की जो रिलेशन है, परिवार वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठे हैं। गांव वाले लोग यहाँ पर जो है दीवार के उस पार से अंदर में अभी की प्रतिक्रिया क्या हो रही है, इस तरह के मंजर को देखने के लिए यहाँ पर भीड़ काफ़ी लगी हुई है। तो हम यहाँ पर जो बैठे हैं बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस दादी को इतना प्यार करता था, गुलशन गोस्वामी जो है आरोपी है, वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, लेकिन क्या ऐसे उसके दिमाग में चला कि उसी दादी को जो है मौत के घाट उतार दिए हैं। जी आप कौन हो जी? आप
मैं चाची हूँ उसकी, किसकी? गुलशन गुलशन की। तो गुलशन अपने दादी से प्यार करता था, हाँ, तो कैसे हो गया ऐसे? मेरे को नहीं पता कैसे हो गया होगा। तो आप मतलब जो मृतिका है वो आपकी कौन है? मेरी सास है। आपकी सास है। तो आपकी सास को आप आखिरी बार कब देखे थे? कल रोटी पहुंचाने आई थी तब देखे थे। अच्छा, जो दौड़ के भागे थे आप ही हैं क्या? हाँ। क्या देखे? जो देखे आप उसको बताइए। क्या देखे? कल आपने क्या सोए देखा? थे तो खून से को देखे हैं, तो देखे हैं और वो लोग उस लड़के के तरफ भी नजर गई तो मैं दौड़ते दौड़ते निकल कर भाग गई। अच्छा, आप रोज रोटी पहुंचाने आती थी दादी के लिए? हाँ। मतलब अपनी सासू माँ के लिए? हाँ। आपकी सास यहीं रहती थी? हाँ। आप खुल के बताइए ना, पूरी बात बताइए, क्या हुआ था? मेरे को उसको हाँ, छत्तीसगढ़ी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ था बताइए। मैं नहीं जानू भाई वो क्या हुआ था उसको। आपने क्या देखा दीदी? मैं हम दाल सोए देखे हूँ, खून देखे हूँ, वो लड़का देखे हूँ तब मैं भागी हूँ। क्या करती इस लड़का? वो शिव मंदिर में बैठे थे। यहाँ शिव मंदिर में बैठे से? क्या करते शिव मंदिर में बैठे? नहीं, चुप बैठे थे, वो कुछ एकदम नहीं कर चुप रहे बैठे? थे, एकदम चुप साइलेंट में थे वो। अच्छा, उससे पहले कोई चिल्लाया विल्लाया कुछ किया? नहीं अच्छा, उसी ने बताया कि मैं दादी को मार दिया? नहीं, मेरे से बात ही नहीं हुई है उसकी। किसी से बात नहीं हुई? नहीं, तो आप दादी को, जो अपनी सास को जो है, रोटी पहुंचाने रोज आते थे आप? रोज आती थी। तो जब आप कल आए तो हत्या हो चुकी थी? पता नहीं मेरे को क्या हुआ था, मैं आई थी तो वैसी पड़ी थी वो। तो खून से लथपथ थी कि ऐसी सोई हुई थी? क्या? नहीं, खून से लथपथ थी वो। खून से लथपथ थी। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मैं देखी हूँ, फिर लड़के को देखूँ बैठे, फिर भागी डर से? डर से। कहीं तो क्या डर लग रहा था उस समय कि कहीं मुझे भी ना मार दे? हाँ, तो अभी कहाँ है आरोपी? नहीं पता, मैं तो उस समय से भाग के मंदिर चली गई थी। अच्छा, चलिए ठीक है। नारदा से सुन के आए आप? हाँ, जो मृतिका है रुक्मणी गोस्वामी, वो कौन है आपकी? चाची है। चाची है। आपने क्या सुने दीदी? मैं क्या सुने आप? मेरे को कुछ नहीं बताया। नहीं कुछ बताया, जानकारी मिला तो आप आए हैं? जी, फोन बस तो किए थे, कुछ नहीं बताए थे। अच्छा, सूचना दिए कि दादी नहीं, सास नहीं रही ऐसे करके, पता तो नहीं, परिवार के लोग लड़के आए किए हैं? थे भाई, हम लोग नहीं जानते कुछ। से हमार देवर जी है हाँ। कि फलाना जगह हादसा हो गए है, तुम आओ के तब हम आए हैं। हम लोग कोई चीज़ के जानकारी नहीं रही से का चीज़ पर कांड करे है, का चीज़ पर नहीं करे तेला, मात्र हम लोग खबर मिली से हम आए हैं। हाँ। जो खत्म हुए थे कौन हरे? देवर बेटा है। जो मारे थे? हाँ, देवर बेटा लगा, हम सब एक देरान जेठाना पूरा परिवार है? हाँ। तो वो पूजा पाठ बहुत करते इसका गुलशन? अब बोला मैं नहीं जाना सर, मैं वो खर बारे में कुछ नहीं जाना मैं। अच्छा, क्या जानते हो? सर, अभी की क्या यहाँ की परिस्थिति अभी चल रही है? माहौल शांत है। FSL पार्टी का इंतजार किया जा रहा है जी। उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या घटना निकल के आई है? जो मारने वाला है वो परिवार ही है? हाँ, पोता है, मैंने अपनी दादी का हत्या कर दिया है और थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था बीच बीच में। अब वो भी इंजोर्ड है, जिसका इलाज चल रहा है। अच्छा। रायपुर एम्स में भर्ती किए हैं और हालत ठीक है उसका। ठीक है। तो मारने का कारण कुछ पता चल पाया सर? अभी मारने कारण तो पता नहीं पड़ पाया है। लड़के ने भी अपने आप को नुकसान पहुंचाया? हाँ, लड़के ने भी अपने आप को इंजोर्ड कर लिया है। गला में अपना त्रिशूल से अपना गला को चोटिल कर लिया है। उसने अपनी दादी को मारा कैसे सर? त्रिशूल से मारा है उसने। त्रिशूल से? त्रिशूल से, हाँ, त्रिशूल से। और उसके खून से, जो अपनी दादी के खून से जो अभिषेक कर दिया? हाँ, फिर खून को उठा के फिर वो शंकर भगवान में उन्होंने उसको पूरा वो कर दिया है। मतलब ऐसा घटना देख के हृदय भी कांप जाता है कि मतलब कैसे कर लेते हैं इस तरह के। हाँ, मेंटली डिस्टर्ब था, इसलिए इस टाइप का हो सकता है जी। तो अभी सर किस टाइप में कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? अभी लिखा पढ़ी चल रहा है जी। पंचनामा चल रहा है और PM कार्रवाई किया जाएगा, करवाया जाएगा। तो अभी PM के लिए भेजने के लिए भेज दिए हैं, PM कार्रवाई के लिए भेज दिए हैं। जी जी।
धन्यवाद सर आपका। इंद्रजीत गोस्वामी जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी इंद्रजीत जी, यहाँ पर क्या हुआ था और क्या हादसा के बारे में आप जानते हैं? फिलहाल तो मैं पूर्ण रूप से नहीं जानता इस चीज़ को, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, पहले वो रायपुर में रहता था। कौन? गुलशन? गुलशन बन गोस्वामी जी रायपुर में रहते थे। 2 साल बाद यहाँ आए, अपने दादा के साथ पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ करते करते अपने दादा से अच्छा बहुत सी विद्या प्राप्त करने लगे। अच्छा खासा पूजा पाठ, और गांव में इज्जत भी बन गया उनका। ऐसा नहीं, गांव में इज्जत भी बन गया है। उसके बाद जैसे क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते ना दादा से वाद विवाद हो गया। अपने दादा से? अपने दादा से। अब पुजारी पुराना तो वही थे, तो जैसे भी है समिति वाले लोग देखें कि अपने दादाजी को थोड़ा सा प्रेरित कर रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, तो मंदिर से उनको जाने के लिए बोले कि तुम जाओ, तुम्हारे दादाजी ही यहाँ पूजा करेंगे। 1 महीने बाद मंदिर छोड़ के वो उसने यहाँ आया। आने के बाद अपनी दादी के साथ, अपनी माँ से भी ज़्यादा इज्जत अपनी दादी से करता था। उसकी दादी सब पोते से ज़्यादा उनसे प्यार करती थी। लेकिन थोड़ा उस मानसिकता संतुलन खोलने के विषय में ऐसे हो गया कि अपनी दादी को ही भगवान शिव जी के त्रिशूल से उसने मार दिया, और खुद मारा और अपने आप को भी मारा है वो। तो उसका मन स्थिति कैसे था? मन स्थिति कुछ दिन से खराब चल रहा था, 15-20 दिन, महीना दिन से, कि कुछ भगवान का ही कुछ भी बोलना, इधर उधर बात करना, ऐसा स्थिति चलता था जी। तो अभी मृतक भी अपने आप को जो है चोट पहुंचाया है, गले में भी उसने अपने आप को मारा है। उनका शरीर भी गंभीरता है बोल रहे हैं। हो गया बात, गंभीरता है बोल रहे हैं, ऐसे है। तो आप कौन हैं? मैं उनका भाई हूँ। किसका? गुलशन का। दोनों मेरे परिवार हैं। अच्छा, जो जिसकी मौत हुई है वो कौन है और जो मारा है वो आपके कौन? दादी है मेरी, मरी हो, और ये मेरे भाई है। जो मरी हो आपकी दादी है और जो मारा है वो आपका भाई है, मतलब रिश्तेदारी में है। तो परिवार, तो किस तरह से आप उसको? अब दिमाग संतुलन खोने के बाद आदमी क्या कर सकता है। तो आप उसका अगर भाई हो तो इलाज कराने के बारे में क्यों नहीं सोचा? नहीं, इलाज कराने के लिए बिल्कुल एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं। भर्ती है अभी इससे पहले जब उसका मन स्थिति ठीक नहीं था तो आप लोग ने इलाज क्यों नहीं कराया? नहीं, मैं जिंगरा सिरसा में रहता हूँ, उनके और कई परिवार हैं, और परिवार के अंतर्गत रिलेशन में हूँ जी। अच्छा सर, अभी यहाँ कहाँ हो? ये है हमार भतीजा है, कौन जो मारे थे? हाँ, और वो हमार माँ है, मरे थे ना माँ, मोर मैं बड़े लड़का हूँ ओखर, तो मैं मेरे शर्म रहता हूँ, वहाँ पूजा करता हूँ। तो अत्यक बड़ कदम कैसे उठा ली? अब एक बारे में एक ठन कुछ नहीं जान पान। बता तो कर, दिमाग ठीक नहीं इस करके? नहीं, एक बारे में हम नहीं की सकन सर। का बार तो एक सुंदर लड़का रही से वो हा कि हम सोचे नहीं कि इसी टाइप से हो कदम उठा ले कि बहुत सुंदर लड़का रही से वो हा। हाँ, हम जब बाद में आए तो वही पता चली, हम का मेरे शर्म रही था, जानकारी नहीं रही घर से थी। तो बाकी लड़का हम ऐसा कदम उठाए कि हम नहीं सोचे रही मैडम, बहुत सुंदर लड़का रही सो। और बढ़िया पूजा वूजा करना हुआ है, लहसुन प्याज तक के भी नहीं खात रही से, नशा हाली कुछ नहीं रही से, एकदम सिंपल लड़का, नहीं बोल सके कैसे। तो आखिरी बार आप कब मिले रहे गुलशन से? कॉलेज था वो जाई बैर। तो घटना सुन के आए हो? हाँ, घटना सुन। ओकर से पहले गुलशन से कब मिले? नहीं, आज की नहीं, पहले साल 2 साल पहले मिले रहे? वो करीब वो त्योहार के पहली 10 लाख पहले आ रहे हो। हाँ, तब मुलाकात हो गई। हाँ, तब बने प्रेम से रहा। बहुत सुंदर इसमें कल्पना भी नहीं कर रहे? हाँ, नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं, बहुत सुंदर लड़का है, वो सब पूजा वूजा करे। हाँ, बढ़िया लड़का है, बहुत पछतावा बोला, मतलब कुछ बोला पछतावा का बोले? वही पछतावा माने एक कदम उठे शीशे की। हाँ, सुंदर लड़का, एक बार कोनो भी पछता ही मैडम ऐसे। अभी अस्पताल में भर्ती होती है? अब वो कौन हॉस्पिटल में है जब मैं नहीं जानो का बार वो भर्ती सुने हो? हाँ, भर्ती की सुने। अभी वो स्थिति कैसे है? अभी ठीक है, कहा था ऑपरेशन करे लगी, कहा था सर है एम्स हॉस्पिटल है, कहा थे। हाँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा बोल रहा है सर मन। हाँ, तो ओकरे एक आदमी भेजो ऐसे की के, कोई साइन वाइन ली तो ऐसे की के। हाँ, तो कोई आदमी व्यवस्था करा थे वहाँ से। मैं घोटवानी से। जी? घोटवानी से। आप कब आओगे? अभी 1 घंटा हुआ है। आप भी सुनकर आए होंगे? हाँ, सुनकर आया। तो गुलशन कौन है आपके? गुलशन में नहीं है, समधी का लड़का है वो। अच्छा। हाँ, तो गुलशन से मुलाकात कब हुई थी आपकी? शादी के समय हुआ था मैडम। कितना समय होगा? लंबा समय होगा? बहुत समय हो गया। तो जी भाई, गुलशन कौन है?
गुलशन मेरे बड़े पापा का लड़का है। जी, आपके हिसाब से कल क्या हुआ था? अब मेरे को मालूम नहीं था, मेरी मम्मी देखी है उसको। क्या देखी मम्मी ने? वो जब गई खाना छोड़ने जाती है, रोज़ खाना छोड़ने जाती है दादी के लिए, तो लेटी पड़ी थी। जब सामने से देखी ना तो खून से लथपथ पड़ी थी, तो डर के वहाँ से भाग गए। और जो मेरा भाई था वो मंदिर अंदर बैठा था। उसके बाद वो पड़ोसी के घर में जाके बैठ गया। क्यों बैठा था पड़ोसी के घर में? पता नहीं। हत्या करने के बाद पड़ोसी के घर में जाके बैठा था। ये हत्या करने का कोई कारण समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आ रहा है। और मानसिक रूप से थोड़ा उसका संतुलन थोड़ा ठीक नहीं था। आप कैसे वो कह सकते कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं था? बर्ताव से। क्या लग रहा था? बर्ताव क्या लग रहा था? वो इधर उधर का बातें करने लगता था। किस तरह का बात करता था? ये सब पाप पुण्य ये सब वगैरह वगैरह टाइप का। पाप पुण्य? हाँ, ऐसा वैसा कुछ बोलता रहता था। चलिए ठीक। जी, आप कौन हैं? मैं इनके दोस्त हूँ। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं इनको देखा था, उनका बर्ताव चेंज हो गया था, क्योंकि कल मैं मिला किसका था। बर्ताव? नाम लिख। गुलशन बन गोस्वामी का, जिन्होंने हत्या की है। जिन्होंने हत्या की है। हाँ, आरोप। अब बताइए। उनको देख के बर्ताव का चेंज लग रहा था। बर्ताव जैसे मानसिक संतुलन से पीड़ित है करके। तो आप किस तरह से परिवर्तन देखते थे? परिवर्तन तो मैं अब कल से देख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ माइंड डिस्टर्ब है, उनके मन में कुछ ना कुछ है करके। मन में कुछ ना कुछ है, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहा है। कुछ सोचता था ऐसा लगता है? पता नहीं, अपने मन में ही रखता था, किसी को बताता भी नहीं था वो। तो अभी जो मारने की, जो हत्या करने की जो बात आई है, क्या बात है? पता नहीं, उसके बारे में अब दोनों ही थे। अब शाम को हम लोग को लेट में पता चला, बाद में देखे तब पता चला कि उसका हत्या हो गया और साथ में बैठा भी था आरोपी वहीं। अच्छा, गुलशन बैठा था साथ। लिखा हुआ भी था दीवार में? कुछ लिखा है दीवार में? अब इनके पापा का नाम लिखा था, दोस्त का, उनका अपने चाचा का नाम। दीवार में क्या लिखा? अपने चाचा का नाम लिखा था। क्या? कि उसका घर है, इसी का पापा का, दोस्त का, उसी का नाम लिखा था बस। कि झामबन गोस्वामी उनके पिताजी का नाम है, वैसे ही लिखा था। झामबन गोस्वामी का घर है करके। अच्छा, घर पहले उन्हीं लोग का था? घर पहले उन्हीं लोग का था, लेकिन वो कुछ दिन बाद वो पैसा का ज़रूरत पड़ा ना, तो बेच दिया घर। अच्छा, तो दूसरे उसको अपने दिल में लगा लिया था घर मेरा है? नहीं, अब वो तो बाहर में रहता था। अभी अब 2 साल पहले ही आया था यहाँ। कहाँ रहता था? पहले रायपुर में रहता था। अच्छा, तो आने का पर्पस क्या था उसका? आने का पर्पस तो नहीं पता वहाँ का। अब यहाँ तो आया तो लग रहा था, तो ऐसे ठीक था, ठीक पूजा पाठ भी ठीक करता था, लेकिन कुछ दिनों उसका माइंड डिस्टर्ब, पता नहीं क्या हुआ, कुछ बता भी नहीं पाया किसी को। और अपनी दादी को मारने का क्या कारण था? क्या गुस्सा था दादी के लिए? दादी के लिए ऐसा कुछ नहीं था, वो तो पहले भी उसी के साथ रहता था। दादी के साथ? हाँ, दादी के साथ ही रहता था वो भी। तो जिस दादी के साथ रहता था उसी दादी को मार दिया? नहीं, वो महीने भर ही हुआ है उसको जाते। और वहाँ से ना, जो पुराना मंदिर में जो पूजा कर रहा था ना, वहाँ से कुछ हुआ पता नहीं। उसके बाद ना वो उसको ना समिति वाले वहाँ से मंदिर से निकाल दिए। उसके बाद ना 1 महीने से रह रहा था दादी के साथ। कुछ जानकारी है समिति के लोग क्यों निकाले थे? समिति के लोग अब दुनिया भर का बात सुन रहे थे करके ना निकाले थे। उसके बारे में बात का पता नहीं चला। ठीक जी, आपका नाम दे? पुनीत बन गोस्वामी। जी गोस्वामी जी, जो मृतक है वो आपकी कौन है? मेरा लड़का है, मेरे छोटे भाई का लड़का है वो। मृतक जिसकी मौत हुई है? चाची है। आपकी चाची है। और जो मारने वाला है वो कौन है? मेरा भाई का लड़का है वो। भाई का लड़का है, मतलब दोनों परिवार है? परिवार है। तो क्या हुआ था कल? मालूम, मैं तो बाहर कवर्धा जिला में रहता हूँ, अभी सुबह आया हूँ मैं। अच्छा, सुबह आए। हाँ। क्या जानकारी मिली आपको? भाई ने निमंत्रण दिया कि चाची का डेट हो चुका है, तो मट्टी कार्यक्रम कर। जी भैया, आप पूरी बात बताइए। आप वहीं के ननकट्टी के? नहीं, मैं कोरिया पड़ोसी है। नहीं, ओकर चाचा में हूँ। अच्छा, क्या जानकारी मिली भैया? ओकर दिमाग है सावन से कुछ खो गई, मतलब जैसे चाहिए तैसे नहीं रही, मतलब। हाँ, और प्रभाव अलग टाइम में करें, अलग अलग बोलना या भगवान के बारे में बोलना, ऐसे वह सावन से जारी हो गई, मतलब।
तो आप परिवार के सदस्य तो डॉक्टर का दिखाना उचित नहीं समझे? सोचन के जग गोठियान और लेगने वाला भी रहे, मतलब एक दूसरे के लेके घलो हन, मतलब तो ठीक नहीं हो पाते। जैसे भगवान का नाम ज़्यादा ले, मतलब राम या बजरंग बली, बागेश्वर धाम, ऐसे मोड़ पर बागेश्वर धाम समा है, ऐसे ही है कुछ अंते पंते बोला है, मतलब तो दिमाग का सरक गया कि जान चुके रहे, मतलब तो और इस लेके के सोच, मतलब काली चौक लेगा तो इसे मन घलो होला सुबह बेरा, तो गाड़ी उधर के भगा फिर आगे, मतलब तो सुबह से ही मतलब ओकर रहे शुरू हो गई से? वो तो सामान से हो गई, मगर 10 दिन से बढ़ चुकी ज़्यादा, मतलब बीमारी है और दिमाग का अंधे पंधे बोलना ऐसे टाइप में हो गई। तो बागेश्वर करके क्या बोले? बागेश्वर में समा के जैसे कि जय श्री राम, ऐसे भगवान के बारे में बात करें, मतलब अंधे पंधे बात नहीं कर करे वो। अच्छा, भगवान की बात करें। वो दादिल माए तेन होकर 1 नंबर जमे, मतलब फिर से बोलो, क्या बोलो? 1 नंबर जमे, दोनों की प्रेम अच्छे थी, मतलब हाँ जे दादिल मारे ओकर साथ प्रेम बहुत रही। हाँ, दोनों जन के रिश्ता, मतलब और सबो नाती से ज़्यादा प्रेम हुई कर रिश्ता हुआ, मरे तो हुआ। हाँ, तो ऐसे कैसे पता नहीं, अब वही दिमाग संतुलन खो चुके हैं, मतलब हत्या का नाम से। हाँ, तो अभी अपन कहाँ जा रहे हैं? अब नाने भर जाता था, मतलब तो जिस पोते ने अपने दादी की हत्या की है वो भी हॉस्पिटल में है, गंभीर है, उनकी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है और उनका जो है रायपुर के एम्स में जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। अब ये नाजुक स्थिति किस मोड़ पर जाएगी बताना नामुमकिन है फिलहाल। और हमने कुछ लोगों से बात की है तो आपने देखे कि इस तरह से जो है मामला निकल कर आया है कि एक पोते ने जो अपने दादी के किस तरह से निर्मम हत्या कर दी है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि जो छत्तीसगढ़ में इस वक्त का जो परिस्थिति चल रही है तंत्र मंत्र को लेकर, आए दिन कहीं ना कहीं जिला में या शहर में गांव में देखने को मिल रहा है कि कोई पुनर्जन्म के लिए कर रहे हैं, तो कोई जो है धन के लालच से कर रहे हैं, तो बहुत सारी तमाम मुद्दे हो रही है। किस तरह से आखिर ये अंधविश्वास का जो मंजर है ये कब ख़त्म होगा? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग, क्यों नहीं जान पा रहे हैं इस बात को कि ज़िंदगी अगर मिला है तो ज़िंदगी को एक ना एक दिन शांत होना पड़ेगा, जीवन लीला एक दिन समाप्त होना पड़ता है और हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। लेकिन किसी को मौत के घाट उतार देना ये सही नहीं है और इस पर जो है लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी तंत्र मंत्र विद्या कभी भी आपको नया जीवन या बहुत सारी लालसा के साथ जो करते हैं उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन है तो तकलीफ़ है, संघर्ष है। अगर आपको कोई समस्या है, कोई भी बातें हैं तो आप अपने परिजन, अपने नियर डियर दोस्त, संबंधित किसी से भी आप उस विषय पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं और आप अपने परेशानियों से निजात पा सकते हैं। लेकिन लोग ऐसा ना करके शॉर्ट तरीका अपनाते हैं और हर शॉर्ट तरीका जो होता है कहीं ना कहीं हत्या में तब्दील हो जाता है। तो ऐसे अगले अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ।